बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू PFFB यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लेआउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस लेक्चर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन पेज और इसके लेआउट को समझेंगे और उसके बाद आगे बाकी चीज़ें बआसानी देख सकते हैं। सबसे पहले जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1, प्रिंट, व्यू, एडिट, ये 3 चीज़ें अनाउंस करता है जिसे आपने ज़हन में रखना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये प्रोग्राम का नाम है और डॉक्यूमेंट 1 आपकी कॉपी का नाम है और उसके बाद आपका प्रिंट, व्यू, एडिट यानी आपका पेज रेडी है। पेज के लेआउट को समझने के लिए सबसे स्क्रीन के ऊपर टॉप साइड पे आपको 4 बार्स नज़र आती हैं जिन्हें हम हर डॉक्यूमेंट के टॉप पे देखते हैं और इन्हें तरतीब से अगर देखें तो सबसे पहले टाइटल बार है जहाँ पे फाइल का नेम और प्रोग्राम का नाम मौजूद होगा, इसे टाइटल बार कहेंगे। सेकंड बार है स्टेटस बार जहाँ पे आपकी फाइल की टाइप, ड्यूरेशन और उसके अलावा फाइल का साइज, पेज वगैरह नज़र आते हैं। थर्ड नंबर पे स्टैंडर्ड बार है और 4 नंबर पे टूल बार है जिसके ऊपर आपके रिबन्स मौजूद होते हैं। ये 4 बार आपको हर पेज के टॉप पे नज़र आती रहेंगी चाहे आप पेज बेशक मूव करते रहें। इसके नीचे आपका पेज का एरिया शुरू हो जाएगा जहां आप टाइपिंग करते हैं और इस टाइपिंग जहाँ पे आप कोई भी चीज़ टेक्स्ट टाइप करते हैं, आप पेज की पहले लंबाई, टोटल लंबाई और चौड़ाई को समझ लें ताकि आपको सही तरह से पेज का लेआउट समझ आ जाए। टोटल पेज की डिफ़ॉल्ट लंबाई 11.0 होती है यानी 11 इंच होती है और टोटल विड्थ यानी चौड़ाई 8.5 इंच होती है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो पेज के टॉप पे 1 इंच एरिया छोड़ के लाइन स्टार्ट होती है और इसी तरह से पेज के बॉटम से 1 इंच पहले आखिरी लाइन ख़त्म हो जाती है, यानी कि पेज के टॉप से 1 इंच खाली रहता है और पेज के बॉटम से भी 1 इंच खाली रहता है जहाँ पे पेज नंबरिंग या हेडर फुटर ऐड किए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 11.0 में से अगर आप 1 इंच टॉप और 1 इंच बॉटम से निकाल दें तो हमारे पास टोटल पेज की राइटिंग एरिया जो उसकी लंबाई है वो 9.0 बच गई। इसी तरह से पेज के लेफ्ट और राइट साइड से भी 1-1 इंच डिफ़ॉल्ट खाली होता है, यानी हर लाइन 1 इंच के फासले से शुरू होगी और 1 इंच पहले ख़त्म हो जाएगी, यानी आपका कर्सर हर लाइन के 1 इंच के फासले पे खड़ा होगा और राइट साइड से 1 इंच पहले लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है पेज की चौड़ाई में से 1 इंच लेफ्ट से गया और 1 इंच राइट से अगर निकल गया तो ये 2 इंच चौड़ाई हम टोटल विड्थ में से निकालेंगे 8.5 में से, तो हमारे पास 6.5 बच जाएगा। इसको चेक करने के लिए ज़रा मूव करके देखते हैं कर्सर को। पहला टैब प्रेस करें 1.50 इंचेस। इसका मतलब है कि एक टैब प्रेस करने से आपका हाफ इंच यानी 0.5 मूव करता है कर्सर, और इसका मतलब ये है कि आपका कर्सर ऑलरेडी 1 इंच पे खड़ा था, जब आपने टैब प्रेस किया तो उसने 0.5 उसमें इंक्लूड करके आपको 1.5 इंचेस इंक्लूड करके बता दिया। और ये ज़हन में रखना है जब लाइन के एंड से मूव करेंगे तो ये 1 इंच आपने डिटेक्ट उसमें से माइनस कर देना है। अब टैब करके मूव करके टोटल लाइन का एरिया देखते हैं। 2.00, 2.50, 3.3, 4.00, 4.5, 6.6, 7.00 इंच, 7.50 इंचेस। 7.5 इंचेस पे पहुंच गया, यानी लाइन के बिल्कुल राइट कॉर्नर की तरफ आप चेक करें। 1.50 इंचेस। इसका मतलब है कि वापस सेकंड लाइन के उसी एरिया में आ गया जहां से हमने पहली लाइन स्टार्ट की थी। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी लाइन का जो कर्सर था वो 7.5 से रिटर्न सेकंड लाइन में चला गया। तो इसमें 7.5 में 1.0 माइनस कर दें तो 6.5 इंच आपका टोटल एरिया राइटिंग लाइन का बच गया। 1 इंच के अंदर आपके 10 अल्फ़ाबेट आएंगे और हाफ इंच के अंदर 5 अल्फ़ाबेट आएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम टोटल विड्थ में अगर अल्फ़ाबेट की तादाद को देखें तो 65 अल्फ़ाबेट आएंगे। 6.5 यानी 6 इंच और 6 इंच पूरे और हाफ इंच आपका ये टोटल राइटिंग एरिया है एक लाइन के अंदर। और 1 इंच के अंदर 10 अल्फ़ाबेट आते हैं तो 6 इंच में 60 हो गए और आधे इंच में 5 अल्फ़ाबेट हो गए। तो इस तरह से आपकी टोटल लाइन के अंदर 65 अल्फ़ाबेट आ सकते हैं
और अगर आप डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहे हैं यानी 11.0 तो इसका मतलब यह है कि आपके 1 इंच के अंदर 2 लाइनें और 9 इंच आपका राइटिंग एरिया है तो इसका मतलब है 18 लाइनें और 65 अल्फ़ाबेट एक लाइन के अंदर आपके आएंगे। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो एक पेज के अंदर इतने आ सकते हैं। इसके साथ आपको ये बताता चलूं कि अगर आपने लाइन चेंज करनी हो तो एंटर प्रेस करते हैं यानी इसे लाइन ब्रेक करना भी कहते हैं, और अगर आपने पेज चेंज करना हो यानी सेकंड पेज पे शिफ्ट होना हो तो इसे पेज ब्रेक कहते हैं और इसे के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। अगर आप फर्ज करें एक पेज के ऊपर 5 लाइनें आपने लिखी, आप बाकी नेक्स्ट पेज पे लिखना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल एंटर करके सेकंड पेज पे कर्सर को शिफ्ट कर सकते हैं और आपकी जो बकिया पेज का एरिया होगा वो ब्लैंक नजर आ रहा होगा, जबकि जब आप जॉज के साथ कर्सर को मूव करेंगे तो आखिरी लाइन के बाद सेकंड पेज पे कर्सर मूव कर जाएगा और दरमियान का जो ब्लैंक एरिया है वो उसमें उसके ऊपर कर्सर नहीं जाएगा क्योंकि आपने वहाँ पे कुछ टाइप नहीं किया था, वहाँ पे ब्रेक करके अगले पेज पे शिफ्ट कर दिया था कर्सर को। तो ये चीज़ कंफ्यूज करने वाली होती है, यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है। अगर आपको टोटल पेज की लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके पेज के ऊपर टोटल कितनी लाइनें आपने लिखी हैं और बकाया कितनी लाइनों का एरिया खाली पड़ा हुआ है और आप अगले पेज पे शिफ्ट हो गए हैं। इसके साथ राइटिंग के लिए कर्सर को ज़रा समझना इंतहाई ज़रूरी है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो कर्सर हमेशा राइट साइड पे रहता है और कर्सर के लेफ्ट साइड पे अल्फ़ाबेट टाइप होते रहते हैं। कहीं पे भी आप टाइप करते हैं तो कर्सर के लेफ्ट साइड पे टाइप होता है और कर्सर जंप करता हुआ राइट की तरफ मूव करता रहता है। अब लिखते वक्त अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है और बैक स्पेस से हमेशा कर्सर की लेफ्ट साइड वाला अल्फ़ाबेट रेज होगा। अगर आप पूरा वर्ड रेज करना चाहें लेफ्ट साइड पे तो कंट्रोल बैक स्पेस यूज करेंगे, जबकि रीड करते वक्त टेक्स्ट को कर्सर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो अल्फ़ाबेट या वर्ड जॉज अनाउंस कर रहा है कर्सर उसकी लेफ्ट साइड पे मौजूद होगा और उसे तो इस सिचुएशन में अगर आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो आप कर्सर को मिस्टेक पे रखते हुए डिलीट का बटन इस्तेमाल करेंगे। डिलीट से कर्सर की राइट साइड वाला अल्फ़ाबेट रेज होगा और बैक स्पेस से कर्सर की लेफ्ट साइड वाला अल्फ़ाबेट रेज होगा। अगर आपने पूरा वर्ड राइट साइड वाला डिलीट करना है तो कंट्रोल डिलीट इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ है कि जब आप बैक स्पेस से कोई अल्फ़ाबेट रेज करते हैं जो जॉज अनाउंस करता है, जबकि डिलीट करने से अल्फ़ाबेट अनाउंस नहीं करता बल्कि उससे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट अनाउंस करता है। इसका आपको इस तरह समझा दूं कि जब आप बैक स्पेस से कर्सर की लेफ्ट साइड पे रेज करते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट तो आपका कर्सर भी पीछे की तरफ वापस जाता है। इसी तरह से अगर आपने डिलीट बटन से कोई अल्फ़ाबेट रेज किया तो जहां से अल्फ़ाबेट डिलीट हुआ वहां से उस जगह को फिल करने के लिए उससे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट उस जगह पे ऑटोमेटिक पीछे की तरफ मूव करके आ जाएगा और इस तरह वो अल्फ़ाबेट जॉज अनाउंस करेगा जो अब कर्सर के साथ आगे रुका है। यानी डिलीट करते वक्त जो अल्फ़ाबेट जॉज अनाउंस करता है वो आपके पेज के ऊपर मौजूद होता है और कर्सर के राइट साइड वाला अल्फ़ाबेट होता है। इसी तरह से अगर वर्ड डिलीट करेंगे तब भी यही सिचुएशन होगी कि डिलीट होने वाला वर्ड जॉज अनाउंस नहीं करेगा बल्कि उससे नेक्स्ट वर्ड अनाउंस करेगा, क्योंकि वो डिलीट होने वाले वर्ड की जगह उससे नेक्स्ट वर्ड ने ले ली। इसलिए कर्सर के साथ वो वर्ड जो जॉज ने अनाउंस किया वो मौजूद है। जी दोस्तों, आपने हमारा ये ट्यूटोरियल सुना। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए तरतीब से ट्यूटोरियल मुख्तलिफ़ ऐप्स के ऊपर जॉज स्क्रीन रीडर के साथ तैयार कर रहे हैं। अगर आप इन ट्यूटोरियल की CD हासिल करना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कंट्री कोड 92, सिटी कोड 051, नंबर है 2253-775 या 2253-803। व्हाट्सएप नंबर 03455335-195। ईमेल एड्रेस pfab.station1 वेबसाइट www.pfab.org.pk।